हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, उसका कॉल आ गया जिसके कारण मेरा वीडियो कट गया। तो हम लोग आज क्लास 10th का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स का, वो डालने जा रहे हैं। जिसमें पहला पॉइंट लिख रहे थे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये डिफिनीशन लिखे थे। पहला पॉइंट है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखे थे प्रकाश एक अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंग है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं प्रकाश का, 3 को लिख चुके हैं, मिटा देते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन होता है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चौथा पॉइंट है आपका प्रकाश का, प्रकाश ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों से गमन करती है। चौथा पॉइंट क्या लिखे, प्रकाश ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों से गमन करती है। पांचवा पॉइंट, प्रकाश 1 वर्ष में 9.46×10⁻15 मीटर दूरी तय करती है। जो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट लिखे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंग है। प्रकाश ठोस, द्रव तथा गैस तीनों से गमन करती है। प्रकाश 1 वर्ष में 9.46×10⁻15 मीटर दूरी तय करती है, जो 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट आएगा दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड, ल्यूमिनस। इसका पॉइंट क्या आएगा, ल्यूमिनस। दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस। इसका परिभाषा होता है वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। क्या लिखे, दीप्त पिंड का परिभाषा, वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब व बल्ब
etc। अगला है नॉन ल्यूमिनस अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड नॉन ल्यूमिनस। इसका परिभाषा होता है वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे नॉन ल्यूमिनस या अदीप्त पिंड, इसी को हिंदी में अदीप्त पिंड कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस जैसे चंद्रमा, ग्रह, बल्ब, बेंच etc। तो पहला एक पॉइंट और अभी देखे हैं दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड ल्यूमिनस। वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब etc। दूसरा है अदीप्त पिंड नॉन ल्यूमिनस। वे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त पिंड कहते हैं, जैसे चंद्रमा, ग्रह, बल्ब, बेंच etc। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलिए। अगला आप लोग का आएगा रे किरण। अगला क्या आएगा रे किरण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं किरण, RAY रे। इसका होता है प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। मैंने क्या लिखा, रे का प्रकाश के सरल रेखीय पथ को रे कहते हैं, यानी कि किरण कहते हैं। तो अगला देखते हैं। अगला पॉइंट आएगा किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में लिखते हैं बीम ऑफ रे या बीम ऑफ लाइट। इसका परिभाषा होता है किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अगला देखते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। मार्कर में इंक डालने का नहीं चाहिए। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है
समानांतर किरण पुंज। इसका होता है पैरेलल बीम ऑफ रे। क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ रे। इसका परिभाषा जानिए। जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। बस 2 मिनट। तो हम लोग समानांतर किरण पुंज लिखे थे। मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया, इंक डाल लेते हैं, जिस कारण से आप लोग को 1 मिनट रुकना पड़ा। बस मैं बहुत ही फास्ट डालने जा रहा हूँ। तो हम लोग देख रहे थे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखे थे समानांतर किरण पुंज, आप लोग को कम दिख रहा होगा। पैरेलल बीम ऑफ रे या पैरेलल ऑफ बीम ऑफ रे। पहला क्या लिखे थे? समानांतर किरण पुंज, जिसका होता है पैरेलल बीम ऑफ रे। इसका डिफिनेशन होता है जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए क्या मैंने लिखा, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो जैसे मैं 3 रेखा खींचता हूँ, तीनों समान होना चाहिए, समांतर। तो अगला क्या लिखे थे? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिख दे समानांतर किरण पुंज, दूसरा देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज।
किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे, जेंट बीम ऑफ रे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में नहीं, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे उस बिंदु को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, ये कोई बिंदु है, इस पर इधर से आएगी एक इधर से आएगी, ठीक। अगला तीसरा पॉइंट है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट ऑफ बीम ऑफ रे। तीसरा पॉइंट क्या है आप लोग का? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे, इसको लिखते हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ये कोई बिंदु है, इससे निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, इसी को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम लोगों ने किरण पुंज तक पढ़ ली है और किया है। उसके बाद आएंगे प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। क्या आएंगे? प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश
प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या लिखे हमने? ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मीडियम, हेट्रोजीनियस। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी माध्यम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस मीडियम। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो तो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे होता है जल कांच, जैसे जल कांच etc। अगला है हेट्रोजीनस विषमांगी माध्यम। दूसरा पॉइंट क्या है? विषमांगी माध्यम। मार्कर के स्ट्रोक कम चल रही है। माध्यम हेट्रोजीनस विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। विषमांगी माध्यम कहलाता है। तो हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला लेके आएंगे, प्रकाशीय माध्यम से आगे।